नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। धनसा कुर्था में अंश बंडाक विवाद उग्र रूप लेलक। अपने भैया के बांध क पीट क औंठा छाप कराल गेल। जनकपुरक बेलही चौक में स्थानीय सब किछु देर चक्का जाम केलक। सड़क निर्माणक गति सुस्त भेला कारण स्थानीय सब आंदोलित। पाल्पा में भेल बस दुर्घटना में मृत्यु भेल सबके सामूहिक अंत्येष्टि। 14 में से 12 गोटे के अंत्येष्टि कयल गेल। पार्टी वरीयता में अन्याय भेल। नेकपाक वरिष्ठ नेता खनालक उपराग। पार्टी भीतर न्याय लेल संघर्ष जारी रखबाक कथन। आ माता सीता के टेस्ट बेबी कहि क विवादास्पद अभिव्यक्ति देने उत्तर प्रदेशक उप मुख्यमंत्री ऊपर मुद्दा चौतरफी विरोध। अब समाचार विस्तार से। धनसा में अपने भैया के बांध का पीट पाट क कागज पर जबरदस्ती औंठा छाप करने घटना सार्वजनिक भेल। जनकपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 21 कुर्था रहनिहार राम केवल मंडल आ हुनकर बेटा सब संतोष मंडल, मनीष मंडल, ओमकार मंडल, रवि मंडल आ आनंद मंडल पीट पाट केने छथि। ओ सब अपने कक्का शिवजी मंडल आ काकी शांति देवी मंडल तथा भौजी अमृता देवी मंडल के निर्घात पीट पाट क जबरदस्ती औंठा छाप करने छथि। अंश बंडा संबंधी विवाद भेलाक बाद ओ तीनू गोटे गंभीर घायल भेल छथि। हुनकर सबके उपचार जनकपुर अंचल अस्पताल में भ रहल अछि। घायल में से शिवजी मंडल आ कन्या शांति देवी के गंभीर चोट पटक लागल अछि। गंभीर घायल भेल शिवजी आ हुनकर भाई सब राम इकबाल आ राम केवल बीच बहुत पहले अंश बंडा संबंधी विवाद भेल छल। बाद में शिवजी मुद्दा जीत क भोग चलन करैत आबि रहल जगह ओ सब जबरदस्ती अपना सबके नाम में करावत दबाव दैत आयल रहल छलैथ। शिवजी हुनकर सबके बात नहीं मानलाक बाद शनि दिन हुनकर सबके पूरे परिवार मिलकर शिवजी के घर में जा जबरदस्ती घर से निकाल कर हुनका लगाय तक हुनकर कन्या पुतौह के पीट पाट क जबरदस्ती औंठा छाप लगने शिवजी के बेटा अनिल मंडल आरोप लगने छथि। है ना लजा का आँख सब भाई का है ना जथा भाभी हम मरल के घिसिया का भीतर घर में लग गया। घर में ला जाके 3 बेर मरल के मार के फिर उठा राय का बालू उलू दे पर छीट छाट का ईट मुका क है ना फेंक दिल के। आ दूसरा पर जो हमारे जो वाइफ चली भीतर चलिए उनका पर चोट दिल के खिड़की जाल धोखा सब तोड़ देने से छत पर ईटा पत्थर सब फेंकने है ना। हमारा गेट खिड़की सब तोड़ने के गेट सब कुल्हेर को लग के दबिया लगे मार रहे हैं। सब निशान सही है। हुनकर सहकारी में उनका सबके नेपाली कांग्रेस आ राजपा के स्थानीय नेता लगाय तक लेखन दास से हो सहयोग केने ओ आरोप लगौलनि अछि। कांग्रेस के राजा राम मंडल, महेंद्र महतो, उमेश यादव, राज नारायण शाह आ राजपा के परमेश्वर शाह लगाय तक लेखन दास, उपेंद्र शाह समेत के संलग्नता में अपन बाबू के निर्घात पीट पाट क जबरदस्ती औंठा छाप करायल गेल पीड़ित अनिलक आरोप छनि। ओमकार, संतोष, रवि, आनंद, राजाराम मंडल जो चला जा उत्तर के चीजें वो बाजार साइड के अब मुझे राम मंडल के जे लड़का ओ सब दोषी पकड़ा आ कार्यवाही आगू बढ़ावा पुलिस प्रशासन संग अनुरोध केने छथि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 स्थित थापा चौक आ बेलही चौकक स्थानीय सब काल चक्का जाम केने छलैथ। जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 में सड़क निर्माणक गति सुस्त भेलाक कारण स्थानीय सब आंदोलन में उतरला। जच्चुकाली सड़क थापा चौक धरि बनल मुद्दा थापा चौक से पिरारी चौक तक सड़क नहीं भेला से धूल गर्दा से दुकानदार आ स्थानीय के समस्या भेल कहैत युवा सब काल किछु घंटा सड़क जाम केने छलैथ। ओ सब जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह सहितक निर्माण पक्ष विरुद्ध नाराबाजी सेहो केने छलैथ। मेयर शाह उद्धृत करत नेकपाक नेता सुरेश शर्मा जनौने अनुसार बड़ा अध्यक्ष अपन घर तोड़ नहीं चाहला से किछु सड़क बन बाकी रहल आ समस्या भेल अछि। चेम्बर सब बन गए हमरा वाला लेकिन ये के नहीं बने है जना मेयर साहब के हम फोन कैलिए तो मेयर साहब के कथन अनुसार कि वार्ड अध्यक्ष अपन घर क्लियर नहीं कर रहे दुआरे नहीं बने है।
हमारा कथन है जब मेयर साहब कहबो के लिए कि यहाँ के माथत के वार्ड अध्यक्ष है कि यहाँ उनका माथत में छिए भानु चौक में बनले तो रोजर अहाँ लगेबै तोड़ देबै ऐठमन किएक नहीं करबै जनता के राहत देबै कि नहीं देबै रोड के लागी सोलिंग भ के फेर उखेर गेलै अइए के जनता अइए के दुकानदार आजीज भ गेलै धूलो खाते कब तक खतै मेयर साहब कहल हम बाहर छी लेकिन अभी अब अइए के सुरक्षा इंचार्ज सही कहल कि उसमें आबि रहल है तब कथी होइ है बन बाँकी रहल सड़क तुरंत निर्माण कर सेहो ओ सब मांग केने छथि। पाल्पा में शुक्र दिन भेल बस दुर्घटना में जान गुमाने 14 में से 12 गोटे के रामदी घाट में सामूहिक अंत्येष्टि कयल गेल अछि। मृतक मुना सारू के बेटा जापान से नेपाल घुरैत काल क्षेत्रमान साक्य के बेटा जिला बाहर से आबैत काल 2 गोटे के बाहेक दोसर के रवि दिन रामदी घाट में अंत्येष्टि कयल जात हुनकर परिवारजन सब जनौने छथि। अध्ययन भ्रमण के लेल तानसेन से पूर्वी पाल्पा के रामपुर जा रहल लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के पदाधिकारी सदस्य एवं कर्मचारी सहितक अतिथि चढ़ल बस रंभा गांवपालिका 4 हनीमून के धारा में वन में दुर्घटनाग्रस्त होबे से 11 गोटे के घटना स्थल में आ उपचारक क्रम में 3 गोटे के अस्पताल में जान गेल छल। दुर्घटना में सहकारी के अध्यक्ष विष्णुमान बज्राचार्य आ हुनकर भाई सचिन संगे डिवीजन सहकारी कार्यालय पाल्पा के प्रमुख कृष्ण बहादुर बोहरा कृष्णमान ब्रजाचार्य क्षेत्रमान साक्य गीता बुढ़ा थोकी कमला कार्की लोक प्रसाद ढकाल दुर्गा बहादुर सारू सुशील श्रेष्ठ देवेंद्र प्रधान बसंती खान आ दुर्गा देवी श्रेष्ठ आ मुना सारू के जान गेल। घायल 3 गोटे के काठमांडू आ 6 गोटे के पाल्पा के मिशन अस्पताल में उपचार भ रहल अछि। नेकपाक वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल पार्टी वरीयता में अन्याय भेल बतौने छथि। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी आयोजना केने मार्क्स के 200 वर्षक शतवार्षिकी कार्यक्रम में सहभागी भऽ कऽ आयल ओ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संवाददाता सब संग बात करैत वरीयता में अपना के नीचा कऽ कऽ अन्याय केने उपराग जनौने छथि। ओ अपने पार्टी भीतरे न्यायक लेल संघर्ष सेहो करब बतौलनि अछि। पार्टी में मेरो वरीयता को संदर्भ में अन्याय भएको छ। मैले त्यो अन्याय को विरुद्ध पार्टी भित्रै आफ्नो भिन्न मत राखेको छु। म पार्टी भित्र नै संघर्ष गर्छु। त्यसबारे में न्याय पाउनका निम्ति म आफ्नो लडाईँलाई जारी राख्छु। तर अब बाहिर फेर भन्ने कुराहरू र बाहिर फेर आउने कुराहरू चाहिँ म गर्दिन। पार्टीलाई एकजुट बनाउने, पार्टीलाई दह्रो बनाउने, पार्टीलाई अझ सुदृढ गर्ने काममा मेरो आफ्नो योगदान रहनेछ। म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेदेखि नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नुको लागि लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएको छु र धेरै कम्युनिस्ट समूहहरू एकताबद्ध बनाउने काममा म आफैले नेतृत्व समेत गरेको छु। त्यसकारणले मेरो इतिहासको बारेमा कसैले तलमाथि पार्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मेरो इतिहास खुला किताब जस्तै छ। नेता खनाल कम्युनिस्ट आंदोलन में लगलाक बाद लगातार कम्युनिस्ट पार्टी सभक एकताक लेल संघर्ष करैत रहल कारण इतिहास के केओ नीचा ऊपर कर जेबाक अवस्था नहीं रहल आ खुला किताब जकाँ रहल स्पष्ट केने छलैथ। चीनक कंतुंग प्रांत शेंजिंग एन में भेल कार्यक्रम में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभागक निमंत्रणा में नेता खनाल चीन गेल छलैथ। कार्यक्रम में विश्वक 160 से बेसी कम्युनिस्ट पार्टी सभक सहभागिता छल। तत्कालीन नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र मिलकर देश में एकेटा कम्युनिस्ट पार्टी बनल अछि। दोनों पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं नेता सब एके पार्टी के सहयात्री के रूप में विभिन्न सभा आ मंच सब में सहभागी सेहो होबऽ शुरू केने छथि। मुदा धनुषा में दोनों पार्टी के नेता सब अखन धरि एकटा कार्यक्रम में एक ठाम में नहीं देखा रहल छथि। एक रिपोर्ट। केपी शर्मा ओली नेतृत्वक तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वक तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बीच के एकता काठमाडौँ में मात्रै केन्द्रित भेल देखा में अबैत अछि। काठमाडौँ में एकैटा पार्टी के नेता सभक हैसियत में एकैटा मंच आ एकैटा बैनर में दुनू पार्टी अध्यक्ष केन्द्रीय नेता लोकनि सभा आ सम्मेलन में सहभागी भऽ रहल रहितो जिला स्तर में ओहन कोनो वातावरण आ दृश्य तेना उत्साह नहीं देखल जा रहल अछि। धनुषा जिला में एकताक संदेश देव दुनू पार्टी के नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एकैटा बैनर आ मंच में एखन धरि औपचारिक रूप में कोनो समेत कार्यक्रम में उपस्थित नहीं भेल देखा में अबैत अछि।
कोनो या जिला स्तर का अधिकार नहीं तो औपचारिक रूप में कोनो कार्यक्रम करे के तो बातें नहीं। हाँ रह गए कि अपने के जे रूप से अपने सब देखा चाहे जे रूप से पब्लिक देखा चाहे कि दोनों पार्टी एके भक निकल रोड में से कनी अखनी बुझा रहा दिक्कत, लेकिन वो हमरा सबके निकले के तैयारी में छ। जबसम्म हाम्रो चाहिँ समायोजन जिल्लागत हिसाबमा चाहिँ समायोजन बैठक हुँदैन तबसम्म त यो सामान्य अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उत्साह नरहेको हो कि साँच्चीकै एकता नचाहेको हो कि भन्ने भाव हो। तर जिल्ला नेता सभा अनुसार एकताक संदेश देव कोनो पहल कदमी एकंधर क्यों नहीं देखा रहा है। भावनात्मक रूप में एक भेल महसूस केने रही तो जनता के देखावा आ समाज में ऊर्जा प्रदान कर समेत एकंधर नहीं सकल जा रहा आ देरी भ रहल समेत वो सब स्वीकार करे छथि। बुझले है सब आदमी के एकर हेडक्वार्टर बन गए, केंद्र कमिटी बन गए, थाई कमिटी बन गए और सब प्रदेश में जिला कमिटी सब निर्माण करे के लगी जे ऊपरे से अहाँ के कमिटी चयन भ गए। जना धनुषा में के अथी 2 नंबर प्रदेश के लगी सत्यनारायण मंडल, विश्वनाथ शाह, नागेंद्र चौधरी आ प्रभु शाही 4 आदमी के पार्टी के तरफ से जिम्मेवारी दिल गई है जे अहाँ के आंतरिक संगठन व्यवस्थापन के जिम्मा दिल गई। तो यह संदर्भ में 7 जिला के या 8 जिला है 8 जिला के जिला कमिटी केना के बनायल जाए उ सब अध्ययन कर रहा है। तकर बाद जिला कमिटी बनते, तकर बाद निर्वाचन प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र कमिटी बनते, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कमिटी बनते, स्थानीय तह स्तरीय कमिटी बनते, वार्ड स्तरीय कमिटी बनते और तकर बाद हो अहाँ के घुलमिल भ जाते। केंद्रीय नेता सब एकताक प्रदर्शन काठमांडू आ केंद्रीय स्तर में करब व्यस्त रहल आ जिला स्तर में कोनो समेत ठोस योजना आ मार्ग निर्देशन नहीं केला से एखन धरि नहीं होब सकल आ देरी भ रहल धारणा रखले छै कि भीतरी भाव से हम सब एक भ गेली से कहली कि भीतरी भाव से जे पार्टी में लागल छी, जे वर्ग में लागल छी, जे वर्ग के नेतृत्व करे छी, जे सैद्धांतिक में लागल छी से भीतरी भाव से एक भ गेल छी कि मेजोरिटी पक्ष जे छै ने जे मेजोरिटी पक्ष में अहाँ कहियो काल देखा पड़क चाहे जे लीडर एक भ गेलै, कार्यकर्ता एक भ गेलै से अहाँ के रूप में नहीं आबि रहल, लेकिन हम सब धीरे धीरे वो रूप में चलि एतै। किछु दिन के बाद में 1 से 2 बैठक सब जखन जिला में हेतै ने तो उ सब हमरा सबके आगाड़ी चलि एतै पर्दा पर। की तत्कालीन माओवादी केंद्र के पूर्व सांसद प्रतीक्षा तिवारी केंद्र में नेता सब सहमति क लेला के बाद देशे भर में 2टा पार्टी बीच एकता भेल कहल गेल रही तो व्यवहार में एखनो बहुतो चुनौती सब रहल धारणा रखे छथि। वास्तवमा जसरी हाम्रो पार्टी केन्द्रमा भव्यताका साथ सफल भयो, एकता कार्यक्रम जसरी जुन रूपमा घोषणा गर्यो त्यसले हामीमा अत्यन्तै ऊर्जा उत्पन्न भएको छ। हामी उत्साह छौं र जिल्लाको जहाँसम्म सन्दर्भ छ, जिल्लाको विषय छ, जिल्लामा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अनौपचारिक हिसाबले कार्यक्रमहरुमा हामी सँगै रहने, कुराकानी हुने, एक आपसमा चाहिँ कुराकानी आदान प्रदान हुने, कार्यक्रममा चाहिँ एकअर्कामा सहयोग सँगै रहने भइराखेको छ र औपचारिक रूपमा अहिले जिल्ला चाहिँ हाम्रो समायोजन भएको छैन जसरी केन्द्रमा भयो र त्यसरी चाहिँ जिल्लामा 2टा पार्टी हिजोको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, हिजोको नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ एकता भएको छैन। यद्यपि केंद्र में जेना जल्दबाजी में समायोजन भेल जिला में ओहन अवस्था नहीं रहल आ कठिन होबाक हुनका सबके कहब छलनि। नेतृत्व पदीय भागवंडा कार्यालय व्यवस्थापन सहितक समायोजन के लेल कोनो पहल एखन धरि नहीं कयल गेला से बहुते चुनौती सब रहल आ एखने किछ कह नहीं सकबाक हुनका सबके कहब छलनि। वातावरण बनाबऽ के लेल कोनो तैयारी आ पहल समेत नहीं भेला से जनता में व्यापक आशंका एखनो कायम रहल हुनका सबके ऊपर छलनि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। नेपाली कांग्रेस के नेता सब स्वास्थ्य क्षेत्र में देखायल समस्या समाधानक लेल प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौने छथि। जनकपुर में काल्हि कांग्रेस के भ्रातृ संगठन नेपाल स्वास्थ्य कर्मी संघ के धनुषा जिला कार्य समिति के 5म अधिवेशन में सहभागी नेता सब मानव जीवन संग जोड़ायल स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारक लेल दबाव देव बतौने छथि और सब स्थानीय सरकार के शक्तिशाली आ प्रदेश सरकार के कमजोर बनावे के षड्यंत्र भेल आरोप लगौने छथि। कार्यक्रम में पार्टी के धनुषा जिला कार्य समिति के पूर्व सभापति राम सरोज यादव देश उल्टा तरीका से चल खोज रहल आरोप लगौने अछि। अखन स्थानीय तह में चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, अंत संत के आगे सर्वे कर दै छै बिना कानून के
बुझाइ छै अमीर राजा छै, समस्या छै से बात करै छै। ककरो आगे हाजिरी नहीं होबऽ दै छै, ककरो का एग्जाम तलबे नहीं खुआए। फिर वो एक सरकार छथिन, सरकार हमरा सबके संविधान में की लिखल है, खासकर प्रदेश में एक लाइन संविधान में प्रादेशिक कानून को तहत में रही स्थानीय निकाय का काम करवाही करने। अब बताओ सब आके बजट पास करके किस कानून से बहुत स्थानीय बना लगे, अखन धरि प्रदेश में कानून नहीं बने। कार्यक्रम में उपसभापति संतोष यादव स्वास्थ्य कर्मी बहुत समस्या भोगत आल कह स्थानीय तह में देखाल समस्या समाधानक लेल दबाव देवा स्वास्थ्य कर्मी के आग्रह कयलनि। हम सब निश्चित रूप से आगामी दिन में विभिन्न किस्म के हमरा स्वास्थ्य कर्मी साथी सबके पूर्ण समस्या के लेकर और पार्टी के सहयोग के हिसाब से अखन के जो नेतृत्व अभी अपने सब बहुत भूमिका खेल के आवश्यकता है। सप्तारी के सभापति जी कहने चला जे अब यहाँ ओठम बनावे वाला नेतृत्व यह होय के चाहिए जे 8 जिला से समन्वय कर सके। 8 जिला के समन्वय करके प्रदेश के राजधानी भेला से विभिन्न किस्म के कार्यक्रम करऽ पड़ते। अधिवेशन में करीब 300 स्वास्थ्य कर्मी सहभागी छलैथ। अधिवेशन काल्हि नया कार्य समिति से चयन केलक अछि। कार्य समिति सर्वसम्मति से चयन के लेल प्रयास भेल बताओल गेल अछि। संविधान संशोधन भेलाक बाद मात्र सरकार में जाब कहि कऽ फॉर्म सहित मधेश केंद्रित दल कहैत आयल छल, मुदा फॉर्म नेपाल संविधान संशोधन होबऽ से पहिने सरकार में सहभागी भेल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ, फॉर्म संविधान संशोधन से पहिने सरकार में जेबाक कोन रूप में लेने छी? अहाँक बात जहिना तहिना। हमारी भूल है, उपेंद्र यादव के नहीं जाक चाहिए, संशोधन कराला के बाद जाती एटा नैतिक होते, एटा सभ्यता के विचार होते, लेकिन ई जे गेले से साफ ही इलीगल छे। वो अहाँ के राजनीति से, सामाजिक से, विदेशी कहियो ये सबसे बिल्कुल अलग है। ये गंदा विचार है, ये खाली स्वार्थ में भरल है। ये राजनीति ठीक नहीं भेले, ये गलत काम केने छे, ये नहीं होबक चाहिए। संशोधन बिना जाए के नहीं चाहिए। पिंडर अयला से 2/3 आ जाए, वही के बाद में 2/3 अयला से ओकरा सबके कहियो कमती में संविधान संशोधन होते। वही के बाद संविधान में बहुत चीज है। अहाँ के पहाड़ों में समस्या है, मधेशों में समस्या है, जनजातियों के समस्या है, आदिवासी के समस्या है। सबके समस्या के लागी अहाँ के उपेंद्र जी और कमती में नेकपा के अहाँ के सरकार में गेला से फायदा होते, जनता के अहाँ के विकास समृद्धि के लागी फायदा होते, सब चीज के अहाँ के जनता के प्रति फायदा होते। उपेंद्र यादव जीव मतलब जे सरकार में जना बहुत सकारात्मक बात है। ऐसे मतलब काम करे में भी राज्य सरकार के केंद्र सरकार के काम करे में बढ़िया होते। ये बहुत बढ़िया बात है, सकारात्मक बढ़िया है। नीति अति लिखित रूप से कह देने कि हम संविधान संशोधन करबे। मधेसी के ऊपर जो विभेद भ के जे मतलब की कसी जे बनायल गेल है, तो एहि के लागी उपेंद्र जी जोरदार की कहे जे बात उठते आ संशोधन करे में सफल होते से हमरा विश्वास लगे। फॉर्म जो सरकार में जे गेले है से मतलब कथी कहे छे मधेसी जनता के बार बार सहमति केने रहे कि हम मतलब संविधान संशोधन के मधेसी के हक अधिकार दिया देवे, लेकिन एहन सहमति बार बार भेल तो पर भी कोई सबके कथी कहे छे वो तोड़ के फिर उस सरकार में जनाए, ये हमरा नहीं ठीक लगे। ये कि हम बुझे छी कि वो अपना आप के स्वार्थ सिद्ध करलक से प्रश्न भले एतेक बड़का मधेश आंदोलन भेले है के उ की कल के लात मारलक है। वास्तव में उपलब्धि मूलक नहीं बुझाई छे और एक ऑप्शन के रूप में भी लियल जाए छे। ठीक है, सरकार में सहभागी भेले, दुओ बुदे सहमति में करीब करीब सब मांग आ जाए छे। नहीं अवश्य बात नहीं, मधेश के जे मांग है
वो वास्तव में ओहिमे सारा समाज के अथी आ जाइ छै, मधेसी समाज के अथी जे छै। लेकिन कार्यान्वयन भेला के बाद में संविधान संशोधन के जे बुदा पर जे आपसी समझौता जे कहै छै, अब की कतेक बार्गेनिंग करके आत्म समझौता जे छै कहने आपस में से एकटा प्रस्टाइल वाला बात नहीं छै। आखिर अहाँ जे संसद में जे प्रस्ताव रहे वास्तव में जे लिखित रूप से दियाल रहे उ अहाँ के फिरता ल लेली, ओहिमे बहुत सी बात सब रहली। आप कहै छी जे ठीके है अहाँ जोरे बार्गेनिंग करके हमरा जे मिलत हमहूँ अगाड़ी वही सत्ता में जाके भी मतलब हमहूँ कुछ फायदा में रही, वो सरकारों के दिक्कत नहीं होई। वही हिसाब से एकटा कहै छी जे संविधान संशोधन करा लेबै। अब समाचार में किस देर व्यावसायिक विश्राम के बाद दरबार हत्याकांड भेला 17 वर्ष बीतल, एखनो घटना रहस्यमय। उपयोगक आधार में जमीनक वर्गीकरण क उपभोक्ता आनबाक सरकार के तैयारी, जमीनक वैज्ञानिक व्यवस्थापन कयल जायत। आ माता सीता के टेस्ट ट्यूब बेबी कहकर विवादास्पद अभिव्यक्ति देने उत्तर प्रदेशक उप मुख्यमंत्री ऊपर मुद्दा, चौतरफी विरोध। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव नेपाल के सामाजिक आ भौगोलिक विविधता अनुसार व्यावहारिक शिक्षा में ध्यान देवक परत बतौने छथि। शनि दिन राजधानी काठमांडू में आयोजित साहित्यकार एवं संस्कृतविद कुलचंद्र कोइराला के 25वीं स्मृति सभा में पूर्व राष्ट्रपति यादव नेपाल के भू राजनीति आ जातीय विविधता के पर्याप्त जानकारी सहितक शिक्षा प्रणाली विकास कर परत धारणा व्यक्त केने छथि। भू राजनीतिक आ जातीय धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता के ज्ञान के कमी से नेपाल में रह सब नेपाली बीच स्थान विशेष आ जाति विशेष के दृष्टि से द्वेष फैलाव सकत कहिका ओ सामाजिक आ भौगोलिक विविधता के ज्ञान देव परत बतौने छथि। यति विधाहरू छ, यति फिल्डहरू छ, तर बच्चाहरूलाई स्कुलमा र 12 क्लाससम्ममा जियोग्राफी चाहिँ राम्रोसँग र हिस्ट्री देशको चलाएको कल्चर सारा कुरा उसले जस्तो हाम्रो देशको विविधता छ त्यस्तो हाम्रो समाजको विविधता छ, भूगोलको पनि विविधता छ, सामाजिक विविधता छ। त कम्प्लिट एउटा मानिसै बन्न सक्दैन। सम्पूर्ण मानिस बन्नको लागि एउटा कम्प्लिट नेपाली नागरिक बन्नको लागि पुरै चाहिँ कि देशको चाहिँ जियोग्राफी, जो देशको हिस्ट्री, देशको पोलिटिकल हिस्ट्री र देशको समाज चाहिँ कि नबुझ्यो भने शायद तपाईको यो समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। आज राजनीतिमा मान्छे आउँछ तर उसलाई तपाईको के भन्छ कि तराईको बारेमा ज्ञान छैन। तराईको मान्छे आउँछ उसको हिमाल र पहाडको बारेमा ज्ञान छैन। म त्यसै भनिरहेको छैन। विकास के नाम में तराई आ भीतरी मधेश में पर्यावरण हानि नुकसानी पहुंचावे वाला काम भ रहल कह चिंता व्यक्त कयलनि। फास्ट ट्रैक आ निजगत अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनेबा क्रम में बड़का संख्या में गाछ कटानी भेल में चिंता व्यक्त करैत ओ प्राकृतिक सुंदरता के संरक्षण आ संवर्धन में लागबाक चाही में जोर देलनि। विकासले जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ म, अहिले फास्ट ट्रैक बनिरहेछ बनोस्, तर 1 लाख भन्दा बढी रुख काटिरहेको छ। निजगढमा विमान चाहिँ बन्द गइरहेको छ, 1.25 लाख चाहिँ कि नै 24 लाख रुख चाहिँ कटानी भइरहेछ। अब ठीक छ, रेल दौडाउनुहोस्, सडक बनाउनुहोस्, तर यो पहाडी मुलुक छ, यो मुलुकको त कृषिको भण्डार छ, यो कृषिको देश हो। यो हामी सबैले बुझ्छौँ कि यो पर्यावरण यसलाई जोगाउनु पर्यो, क्लाइमेट यसको चाहिँ जोगाउनु पर्यो होइन। जलको भण्डार छ, त्यसलाई चाहिँ ऊर्जा उत्पादन गर्नु पर्यो, यो कुराहरू सही हो। पर्यटन चाहिँ कि यसको पर्यावरणले यसको भूगोलको ल्यान्डस्केप राख्न सकेन भने त्यसलाई चाहिँ ट्रेन हेर्न त युरोपियन आउँदैन यहाँ। कार्यक्रम में कुलचंद्र कोइराला, राष्ट्रीय पुरस्कार कवि रमेश खकुरेल के प्रदान कयल गेल।
ई पुरस्कार के राशि 25,000 नगद रहल। तहिना क शिक्षा क्षेत्र में योगदान पहुंचाबा बाबत प्रधानाध्यापक डॉक्टर सुरेश राज शर्मा, साहित्य तथा समाज सेवा योगदान पहुंचाने बाबत पार्थव मणि भट्टराई के कोइराला समाज सेवा 2075 प्रदान कयल गेल। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति यादव कुलचंद्र कोइराला स्मृति ग्रंथ स्मृति आ दृष्टि के लोकार्पण सेहो केने छलैथ। प्रदेश सभा सदस्य सुरीता शाह महोत्तरी के बिग्घी नदी में आबय वाला दूषित कारी पानी के नियंत्रण के लेल सदन में आवाज उठावा प्रतिबद्धता जनौलिए। लोहारपट्टी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 खुट्टा में पड़े वाला गेरुका मेला के व्यवस्थापन देख पहुंचल सांसद शाह दूषित पानी में सेहो श्रद्धालु सब नहा प्रवाहक बाध्यता देखलाक बाद एहन प्रतिबद्धता जनौलिए। धमसा के महेंद्रनगर में स्थित एवरेस्ट पेपर मिल के सर्वोच्च अदालत से 13 वर्ष पहिने दूषित पानी नदी में मिलाव नहीं सक के आदेश देलाक बाद बेवास्ता करैत मिल लगातार दूषित पानी नदी में मिलाबैत आबि रहल अछि। सांसद शाह अदालत आ कानून सबसे ऊपर भेलाक कारण तत्काल मिलल पानी नदी में आबय सँ रोक आवाज उठेबाक प्रतिबद्धता जनौने छथि। एम्हर गेरुका मेला में लाखों श्रद्धालु सहभागी भ रहला सँ गेरुका पड़ल स्थान लगायतक धार्मिक स्थल के प्रदेश के धार्मिक पर्यटकीय स्थलक रूप में विकास करऽ सेहो सदन में प्रस्ताव ल जाब ओ बतौलिए। दलित तत्मा समाज नेपाल के नवनिर्वाचित पदाधिकारी सब शपथ ग्रहण केने छथि। जनकपुर में काल्हि भेल कार्यक्रम में दलित तत्मा समाज नवनिर्वाचित पदाधिकारी सबके शपथ ग्रहण करबाक संगे प्रमाण पत्र देल गेल अछि। प्रदेश सांसद प्रमिला दास तत्मा समुदाय प्रत्येक जिला में संगठन भ क राज्य से अधिकार लेबऽ पड़त समय आबि चुकल बतौने छलथि। ओ पहचान आ अधिकार स्थापित के लेल शिक्षा आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। समाज के रौतहट अध्यक्ष राजकुमार दास संविधान में दलित प्रति रहल विभेद के अंत करबाक लेल संघर्षक आवश्यकता रहल बतौलनि। कार्यक्रम में मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन धनुषा प्रवक्ता सजिद हुसैन, संस्थापक अध्यक्ष पंचलाल दास, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम आशीष लगायतक विचार रखने छलथि। गत चैत 23 गते तत्मा समाज नेपाल के राष्ट्रीय महाधिवेशन से 51 सदस्यीय कार्य समिति सेहो गठन कयल गेल छल। समिति में 12 जिला के तत्मा समुदाय अछि। 2058 साल में राजा वीरेंद्र शाहक वंशक अस्तित्व नहीं रहबाक सेहन हत्या कयल गेल 17 वर्ष पूरा भ गेल अछि। 2058 साल जेठ 19 गते दरबार भीतर भेल गोलीकांड में तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाहक राज परिवारक सब सदस्य एके ठाम में हत्या कयल गेल छल। कल राजा वीरेंद्र के याद करऽ वाला सब ललितपुरक जावला खेल चौक में रहल राजा वीरेंद्रक शालिक में माल्यार्पण क श्रद्धा सुमन व्यक्त केने छलथि। इतिहास के बड़का घटनाक रूप में देखल गेल राजा वीरेंद्र वंशक नाशक बाद नेपाल में राजतंत्र ज्यादा समय धरि नहीं टिक सकल। वीरेंद्रक अवसानक बाद नेपाल में मात्र 4 वर्ष ज्ञानेन्द्र शाह राजतंत्र संभाल सकलथि। हत्याकांडक 7 वर्ष के बाद नेपाल में राजतंत्र समाप्त भेल छल। राजा वीरेंद्रक वंश समाप्त हेबाक जेहन भेल हत्याकांड 17 वर्ष पूरा भेला पर घटना यथार्थ छानबीन नहीं होबऽ सकल अछि। समाचार में पुनः से कुछ देर व्यावसायिक विश्राम बाद उपयोग आधार में जमीन वर्गीकरण का उपभोक्ता सब में आनबाक सरकारक तैयारी, जमीनक वैज्ञानिक व्यवस्थापन कयल जायत। आ माता सीता के टेस्ट ट्यूब बेबी कहकर विवादास्पद अभिव्यक्ति देने उत्तर प्रदेशक उप मुख्यमंत्री ऊपर मुद्दा चौतर। विश्राम बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। सरकार उपयोगक आधार में जमीनक वर्गीकरण का उपभोक्ताक स्तर में आनबाक तैयारी केने अछि। काल्हि काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बाजित कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री चक्रपाणी खनाल देश भीतर रोजगार सृजना क क आंतरिक उत्पादकत्व बढ़ावा जमीनक वैज्ञानिक व्यवस्थापन कयल जाय बतौने छथि। मंत्री खनाल भू उपयोग नीति द्वारा जमीन वर्गीकरण क क उपभोक्ताक स्तर में वितरण करब सेहो बतौने छथि। विदेशी जमीन में रहल 28 लाख से बेसी युवा जनशक्ति घुरबाक एकमात्र विकल्प कृषि रहल कहैत मंत्री खनाल जमीनक खंडीकरण रोकि क बेसी से बेसी प्रयोग में आना एहि वर्ष से जमीनक वर्गीकरण करबाक सरकारक तैयारी रहल बतौने छथि। जमीन सकिँदैछ र त्यो यति खण्डीकरण भएको छ, यति टुक्रिएर गएको छ कि नेपालमा हाम्रो बसाइसराईको समस्या, सुकुम्बासी समस्या, यसले गर्दा जमिनमा चाहिँ हामी अब एउटा अन्तिम निर्णय जमिनमा लिनुपर्छ भन्ने तयारी मैले गरिरहेको छु र त्यसलाई चाहिँ एउटा अन्तिम निर्णय भनेको हामीले 11 वटा जमिनको किसिमलाई वर्गीकरण गरेका, त्यसको अन्तिम तयारी
हामीले गर्दैछौँ र लान सकौँ भन्ने मात्रै मेरो शुभेच्छा यहाँहरूप्रति रहन्छ। मंत्री खनाल राजनीतिक अस्थायित्व संग ही देश समृद्धि यात्रा में आगा बढ़त समय कृषि क्षेत्रक समानुपातिक विकास बिना लक्ष्य हासिल कर नहीं सकत बतौलन। सरकार आबय वाला आर्थिक वर्षक बजेट तथा कार्यक्रम में कृषिक आधुनिकीकरण में विशेष जोर देव सेहो बतौने छथि। नाला निर्माण में लापरवाही के आरोप में निर्माण कंपनी के साइड भेनेजर सहित 3 गोटे के पुलिस पकड़लक। 6 लेन के व्यापारिक मार्ग के नाला निर्माण में सीमेंट प्रयोग नहीं कर बालू आ ईटा मात्र राखने भेटलाक बाद निर्माण कंपनी से साइट प्रोजेक्ट मैनेजर रवि पंत सहित 3 गोटे के पुलिस से दिन पकड़लक। टुंडी रमन निर्माण सेवा 6 लेन के सड़क संगे नाला निर्माण के ठेका लेने छल। मुदा महेंद्र चौक पश्चिम साइड के निर्माणाधीन पक्की नाला निर्माण में सीमेंट नहीं ध बालू आ ईटा मात्र राखने पैलाक बाद साइट प्रोजेक्ट मैनेजर पंत, सुपरवाइजर दिनेश शाह आ सड़क कार्यालय साइट सुपरवाइजर देवराज बराल के नियंत्रण में लेल गेल। विराटनगर महानगर पालिका मेयर भीम पराजुली के आग्रह में हुनका सबके पकड़ल गेल प्रमुख जिलाधिकारी रामप्रसाद आचार्य बतौने छथि। मेयर भीम पराजुली सहित के टोली 6 लेन के सड़क निर्माण के शनि दिन अवलोकन केने छलथि। एहि क्रम में निर्माणाधीन नाला में कमसल सामग्री प्रयोग केने भेटल छल। टुंडी रमन निर्माण सेवा के प्रमुख कृष्ण बोहरा आ कंस्ट्रक्शन देखबला संजय राजत के पुलिस खोज रहल अछि। निर्माण कंपनी के बेर बेर आग्रह करलाक बाद अटिरी केने मेयर पराजुली जानकारी देने छथि। डॉक्टर बोला रिजाल टेस्ट ट्यूब बेबी सेवा के कानूनी मान्यता देल जात बतौने छथि। लंबा समय से निसंतान दंपति के टेस्ट ट्यूब बेबी के सेवा दैत आयल डॉक्टर रिजाल निसंतान दंपति के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी के सेवा के कानूनी मान्यता देल जाय बतौने छथि। काल्हि राजधानी में फर्टिलिटी सोसाइटी ऑफ नेपाल के संस्थापक जानकारी देवा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर रिजाल नेपाल में करीब 20% दंपति निसंतान रहल आ ओकरा सबके संतान दियाब सरकार कानून खोला परबाक बतौने छलथि। नियम कानून अभाव में सेवा देवा समस्या भेला से निसंतान दंपति के सहजताक लेल कानून से एहन मान्यता भेनाइ आवश्यक देखल गेल डॉक्टर रिजाल बतौलनि। पतिहरू चाहिँ निसन्तान भएर बाँच्नु परेको छ। यो अत्यन्तै भयावह स्थिति हो। यसमध्ये हामीहरूले 85% लाई साधारण उपचार गरेर हामीले सन्तानको उज्यालो छाया दिन सक्छौं। तर त्यति गरेर पनि 15% लाई चाहिँ इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन अथवा अरू कुनै जटिल प्रकृतिका शल्यक्रियाहरू नगरिकन नहुने भएकोले यो फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालले चाहिँ यसलाई अत्यन्तै एउटा मार्मिकताका साथ अगाडि बढाउने जमर्को गरेको छ र हामीहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र आवश्यक परे शिक्षा मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयसँग पनि एउटा समन्वय गरेर यसको रूपमा समुद्र विज्ञ के अनुसार जमा निःसंतान दंपति में से 85% के इलाज ककर ठीक कर सकैत अछि। मुदा 15% के दवाई प्रयोग मात्र नहीं भेलाक बाद कृत्रिम गर्भधारण कराओल जेबाक होइत अछि। विश्व में सन 1977 से शुरू भेल टेस्ट ट्यूब बेबी सेवा नेपाल में 16 वर्ष भेला पर अखन धरि कोनो नियम कानून नहीं बनल अछि। निसंतान भेल सबके सेवा दैत आयल IVF विशेषज्ञ डॉक्टर सब पहिल बेर फर्टिलिटी के सोसाइटी ऑफ नेपाल स्थापना केने अछि। कृत्रिम रूप में भ्रूण विकास कऽ निसंतान माय के पाठ्यघर में रखेबाक प्रविधि IVF के विशेषज्ञ डॉक्टर सबक संगठन फर्टिलिटी सोसाइटी ऑफ नेपाल गठन कयल गेल अछि। डॉक्टर रिजाल अध्यक्ष रहल फैशन काल्हि औपचारिकता सेहो पाओल गेल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीता माता के टेस्ट ट्यूब बेबी कहिकर विवादास्पद अभिव्यक्ति देने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ऊपर मुद्दा दायर कयल गेल अछि। माता सीता के टेस्ट ट्यूब बेबी कहिकर विवाद में तानल गेल उप मुख्यमंत्री शर्मा विरुद्ध बिहार के सीतामढ़ी स्थित अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल अछि। उनका विरुद्ध अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह मुद्दा दायर केने छथि। शुक्र दिन उत्तर प्रदेश के मथुरामा में भेल कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री शर्मा माता सीता के टेस्ट ट्यूब बेबी भेल विवादास्पद अभिव्यक्ति देने छलथि। बदला कि रामचंद्र जी लौटे जब
तो वो पुष्पक विमान से वापस आए, उसमें भी विमान था। हम हर टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं कहते हैं। सीता जी का जन्म हुआ तो घड़े से हुआ, उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहा होगा उस प्रकार का, जो घड़ से हल चलाया जनक जी ने और उसके घड़े के अंदर से वो बेबी निकली, सीता जी बन गई। ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो आज का जो टेस्ट ट्यूब बेबी है कुछ रहा होगा। शर्मा के यह व्यक्ति संगे चौतर्फी विरोध भेल अछि। शर्मा तत्काल माफी मांग पड़त सर्वसाधारण सब मांग केने छथि। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। धनसाक कुर्था में अंशपंडाक विवाद उग्र रूप लेलक। अपने भैया के बांध कर पीट पाट कर औंठा छाप कराओल गेल। जनकपुरक बेल्ही चौक में स्थानीय सब किछु देर केलक चक्का जाम। सड़क निर्माणक गति सुस्त भेला कारण स्थानीय सब आंदोलित। पाल्पा में भेल बस दुर्घटना में मृत्यु भेल सबके सामूहिक अंत्येष्टि। 14 में से 12 गोटे के अंत्येष्टि संपन्न। पार्टी वरीयता में अन्याय भेल। नेकपाक वरिष्ठ नेता खनालक उपराग। पार्टी भीतर न्यायक लेल संघर्ष जारी राखब कथन। आ माता सीता के टेस्ट ट्यूब बेबी कहकर विवादास्पद अभिव्यक्ति देने उत्तर प्रदेशक उप मुख्यमंत्री ऊपर मुद्दा चौतरफी विरोध। बेस्ता अपन न्यूज ठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।